उपस्थित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 23 एलनगंज प्रयागराज की धरती पर संपन्न हो रहा है। और महोदय, आपके समक्ष ये आज हम लोगों का 13वीं भी कहते हैं इसको हिंदी में, तो अभी तो पूरा नहीं हुआ है, अभी तो कुछ वक्त बाकी है। जब DH की बात इंग्लिश में आ जाए, खा लग जाए, तो समझ लीजिए कि अभी थोड़ा सेम में कुछ पार्ट बाकी है, और वो भी आप चाह रहे हैं कि पूरा ही हो जाए। वो भी आप चाह रहे हैं कि पूरा ही हो जाए। अरे इन पुरुषों पर ना दया करो यार, शर्म कर लो, शर्म। और आप तो जान रहे जिसके लिए यहाँ बैठे हैं ना भैया, ऐसा तो कोई नहीं है कि जो अनजाना हो। अरे भूले भटके हो यार, तो दिल और दिमाग में उतारो। अरे इन गिरगिटों को दूर रखना है जिनके अंदर ऐसे क्रोमैटोफोर सेल ऐसे कोशिकाओं की उत्पत्ति हो गई है कि कहते कुछ और है और करते कुछ और है। कहते कुछ और है और करते कुछ और है। अरे जोर तो आजमाओ आकर के यार। पढ़े लिखे हो तो आओ भैया, और नहीं तो अगर लिखे पढ़े हो तो वहीं बैठो। पढ़े लिखे हो तो आओ, और अगर रजिस्टर में ही दर्ज रहे हो कि हम पढ़े लिखे पढ़े, तो लिखे पढ़े होंगे तो आप घर पे बैठ के पढ़े होंगे। तो कॉलेज गए नहीं होंगे तो पढ़े लिखे होंगे नहीं। तो आप वही चाह रहे हैं आज भी। अरे इन योग्यता को देखिए यार, योग्यता को देखिए। कम से कम अगर पकौड़े भी तल दे तो स्वाद फीका पड़ जाएगा लोगों का, स्वाद फीका पड़ जाएगा। इन पर भी दया करिए, थोड़ा सा दया करिए महोदय। अरे जब शिक्षित समाज को भारत जैसे धार्मिक देशों में जब रोड पर उतारा जा रहा है, अरे क्या हम सफाई कर्मचारी भाई हमारे तो बेचारे, एक सफाई कर्मी नहीं मैं कहता, उनको इंजीनियर कहता हूं, मैं इंजीनियर कहता हूं। अब आप तो उनसे भी बेहतर पड़ गए कि अच्छे लोगों का भी नहीं सफाया कर पा रहे हैं। अच्छे लोगों का भी नहीं सफाया कर पा रहे हैं। अरे जोश और जुनून को तो यार किनारे रखो। गांधी बात पर हम लोग अनशन कर रहे हैं, गांधी बात पर। कारण यह महोदय कि एक पढ़ा लिखा होने के नाते यार गलत काम करते हुए भी लज्जित होना पड़ता। आप तो लज्जित होने वाला है नहीं, मत होइए लज्जित। कोई आवश्यकताएं नहीं है आपकी, लेकिन आप दर्शन तो दे दीजिए। अगर इतने दिन आप 11 दिन तक भैया ओम नमः शिवाय कर दीजिए, तो हो सकता कोई पॉजिटिविटी तो जन्म ले ले। अब आप तो हम मानव कहे कि दानव कहे, अब भैया किस दर्जा में रखा है आपने, अपने आप को रख लीजिए। हम नहीं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, रख लीजिए। आप तो लग रहा है कि आप मानव समाज से ही अलग है यार। कैसे व्यक्ति हैं, गिरगिट भी दिखने को मिल जाता है, कलर बदलता है। ले भैया आज हरा दिख रहा हूँ, ले बबुआ आज पीला दिख रहा हूँ, आज नीला दिख रहा हूँ। उसमें भी कभी कभी कैरोटिनाइड कंडीशन तो दिख ही जाता है, अपने नारंगी रंग को दिखाई देता है। और कम से कम नहीं तो आदमी कुछ सीख लेता कि यार ये नौ रंग क्या दिख रहा है, तो पहचान तो उस पा ही जाता है। अब आप तो ऐसे गिरगिट है, आप गिरगिट नहीं कर मैं कहना चाहता हूँ यार। बड़ा फेमस जहरीला विभाग है इंडिया में, 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। हमको तो लगता है उसमें से यार कोई क्रैक ना आया। अरे साहब वाइपर होते तो कहीं सीटी ही देते। अरे यार हम कैसे क्या कह सकते हैं। जिस भारत देश में शिक्षित लोगों को सोचिए कि ये जाकर के एक नए भविष्य का निर्माण करते हैं, नए देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। और आज उनको ही जब रोड पर उतारा जा रहा है महोदय, और दरबारी दफ्तर खान बना के रख दिए हो। कितनी बार आज 13वां तो हो गया, 13वां दिन है आज, 13वां दिन है। अरे कितनी बार यार मैं आपका सिफारिश करूं मेरे भैया। आज देखिए एक शिक्षक हम लोग हैं,
सिर्फ बस इतना है कि आपके उसी कागज में रजिस्टर नहीं है, नहीं तो और कुछ होता, और कुछ होता। और जैसा कि भैया ने कहा, विष्णु भैया ने, मेरी बहन जी ने कहा, बहन जी का नाम क्या है भैया? गुड़िया दुबे। बहन जी का नाम गुड़िया दुबे है। और महोदया ने जो बातों को रखा बहुत ही अच्छे ढंग से रखा, और हमको भी उससे कुछ सीख मिला। और आप तो इतने लोगों से नहीं सीख पा रहे, इतने लोगों से नहीं सीख पा रहे हैं आप। अब नहीं जागेंगे आप तो कब जागेंगे भैया? कब जागेंगे? कब जागेंगे महोदय? कब जागेंगे? अब बताइए, आप ही बताइए। आप मानव की बात करते, मानव समाज की बात करते हैं। अब इतना आप उलझा दे रहे हैं एक शिक्षित समाज को कि आप ये सोच रहे हैं कि ये जो मकान खड़ा हुआ है, मंजिलें खड़ी हुई है, ये आवाजों से ढा जाए, बुलडोजर की आवश्यकता न पड़े। आवाजों से गूंज से खिड़कियों के कांच टूट जाए, चेक करो, खिड़कियों के कांच टूट जाए, तब आपको सुनाई देगा कि ये समाज बैठा है, ये सामाजिकता पर बात करता है, नैतिकता पर बात करता है। और आप तो इतने नैतिक है कि सुनाई नहीं दे रहा महोदय, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। अब तक तो हम लोग गरिमा के खिलाफ नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन आप तो सोच रहे हैं कि नौजवानों पर दाग लगे, दाग लगे। आप लोग वादी बनाने का काम आप ही करते हैं। बंद कर दीजिए बीएड बीटीसी, बंद कर दीजिए बीएड बीटीसी। हम बंद कर देंगे एमएससी, पीएचडी, जेआरएफ, नेट आपके दरवाजे पर हाथ रख देंगे। ले लीजिए मेरी डिग्रियों को, ले जाइए आप, जाते जाते अंतिम दिनों तक ले जाइए, आप कोई गम नहीं है महोदय, ले जाइए आप। और ऐसा आप लोग कर दे रहे हैं इस शिक्षित समाज के साथ महोदय। ऐसा देखने को मिला, अगर कोई आता भैया हम क्या कर ले पढ़ाई में, तो कहा नहीं जाता कि बाबू जाग बीएड कर ले, जाग बीएड कर ले। बड़ा लज्जित होना पड़ता है। हमारा एक दिन भतीजा बहुत छोटा सा है, पूछने लगा अंकल, हमने कहा क्या भैया? कहा आप नेट पास है, होता क्या है? आप बीएड किए हैं, आप फलाना है, डेकाना है। हम कहे भैया होता तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे एक महोदय है वहाँ, उनको कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अरे कम से कम यार हमको न दर्शन दिए होते, हम कहते हैं कि हम दूर से ही देख लिए होते हम सभी कि चलो महोदय आ गए। अरे कम से कम इन वर्दी वाले भाइयों पे शर्म करो यार। आपके सैलरी के अब आप तो इतने महान बनते हैं, इन वर्दी वाले भाइयों पे शर्म करो। बेचारे आपके तरावी में 13 दिन से आज 13वां दिन है, और ये 13 दिन तक बेचारे वहाँ गेट पर खड़े हुए हैं कि महामानव दर्शन दे दो। अरे उनको भी तो सांस दे दो यार, उनको भी समय दे दो। बेचारे तर रहे हैं, आंखें नम पड़ जा रही हैं, आंखों के नीचे से झुर्रियां नहीं खत्म हो रही बेचारों के। अरे उनको भी तो नींद लेने के लिए दम दे दो। अरे हमसे ना मिले होते, उन्हीं से मिल गए होते। कम से कम उन बेचारों की 24 घंटा की ड्यूटी है, और वो बेचारे जाके कहीं अपराधियों पर लगाम लगाते। अब आकर के आप तो इतने बड़े अपराधी हो गए हैं कि लाइन लगा दिए हैं उनका। इतने बड़े अपराधी आप हो गए हैं, हमको तो पता ही नहीं था भैया कि अपराधी कैसे होते हैं। लेकिन हम देखे यहाँ तो हमको पता चला। ओहो, आज तो अपराधी नहीं मैं आपको कह सकता हूँ, लेकिन अपराधी बनाने वाले और पालने वाले से आप कम नहीं है। एक सरगना तो मैं जरूर कह सकता हूँ, एक सरगना तो आपको जरूर कह सकता हूँ। अरे इन पर दया करो, ये शिक्षित समाज के लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये ऐसे गद्दावर नहीं है। अरे यार कम से कम आपको सोचना चाहिए। जब मैं बोलता हूं भैया तो कोई कहते हैं लगता है नेता बनेगा, इलेक्शन लड़ने का शौक है, इलेक्शन लड़ने का शौक है। अरे नेता जरूर हैं, लेकिन नेतृत्व करना जानते हैं। नेता का मतलब तो समझो। आज उनको बेच रहे हो, नाम कहते नेता बनने की है।
नेता एता बनना होता हम लोगों को तो इतनी वर्ष हम लोग काहे गंवाते भैया। अब तक कहीं नेता एता बन के वो नेता देखिए, हम लोग राजनीति वाले नेता हैं, कूटनीति वाले नेता नहीं। हम लोग हर जगह सफलता का इतिहास लिखते हैं, सफलता का इतिहास लिखते हैं। और कम से कम तो आपको तो दया करना चाहिए, ए महामानव, आपको कम से कम दया करना चाहिए। देखिए, कम से कम दया करना चाहिए आपको। जब नारियां रोड पे जिस देश में उतर जाएं भैया, नारियों का कद्र ना हो, नारियों का कद्र ना हो जिस देश में, सोचिए कितने बुराई के पात्रता में लिखे इतिहास को यार पन्ने कम पड़ जाएंगे आप, पन्ने कम पड़ जाएंगे, पन्ने कम पड़ जाएंगे। एक बार कैमरा आप बहनों की तरफ दिखाइए भैया, बहनों की तरफ दिखाइए, बहनों की तरफ दिखाइए। आज से नहीं नारियों की पूजा, आज से नहीं प्राचीन काल से नारियों का पूजा किया जाता महोदय। आप कम से कम इन बहनों के बीच ही दर्शन दे देते तो भी हम धन्य हो जाते। चलिए कम से कम, लेकिन आप, अरे आप तो उस काल के, उस प्राचीन काल के, आधुनिक काल के राक्षसों से बेहतर हो गए हैं। महिषासुर का नाम कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर महिषासुर मगरूर हुआ है इस कलयुग में भी गंगा मां के इस पावन तटों पर, अगर महिषासुर मगरूर हुआ है तो शिव का तीजा नेत्र खुले, आप भस्म हो जाएंगे। ये आह है महोदय, ये आह की अग्नि है, आह की अग्नि है। अरे आप क्या हाड़ मांस खाल के बने हुए हैं, इसमें लोहा भी भस्म होता है, लोहा भी भस्म होता है। और की तो और बात कीजिए जिसमें 46 केमिकल कंपोजिशन पाया जाता है, 46, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर साइंस की बात हम समझेंगे तो साइंस में समझाएंगे आपको, और कुछ समझेंगे तो कल और समझाएंगे आपको, और बताने का काम करेंगे, और जलाने का काम करेंगे। जब आप सोच ही रहे हैं कि ये सुलगती हुई ज्वाला, ज्वाला का रूप बदले, तो आप जब इसको बनाने पे ही लग गए हैं कि ये जो शांत ज्वालामुखी है ये भैया अशांत ही रहे। आपकी तो चाहत है, हम जैसे नवयुवक जब बोल जाते हैं, आपसे सिफारिश कर रहे हैं, अपनी गरिमा को बरत रहे हैं, तो आप उस सीमा को पार करवाना चाहते हैं। आप ही लोग तो बागी बनाने का काम करते हैं बेरोजगारों को, बेरोजगारों को काम आप ही सौंपते हैं, बागी बन जाओ, और तब बागी बना करके तब पन्नों पे लिखवाते हैं राजनीति, अब कूटनीति में बदल देते हैं, कूटनीति में। आज के बाद आप लोग कहीं भी अगर टिकिएगा डिगिएगा तो एक शब्द भूल जाएगा, राजनीति शब्द का प्रयोग मत करिएगा, राजनीति शब्द का प्रयोग मत करिएगा। क्योंकि कारण है मेरे दोस्तों, जिनका राजनीति और कूटनीति में अंतर नहीं वो हम पर थोपते हैं, थोपते हैं। तेरे नेता बनेगा क्या? अरे नेता बनना होता तो अपने घरों पर हम भी रहते। झूठ बोलते ना है, झूठ बोलते, वहां झूठ बोलते हैं कि मेरे भाई हैं बहनों, हम तख्ता पलट कर देंगे, तख्ता पलट कर देंगे। उसके बाद कहां गुम हो गए, कहां गुम हो गए, कहां गुम हो गए? अरे आज भी देश में इन गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग गरीब हैं, गरीब हैं, इसलिए झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए झूठ नहीं बोलते हैं। ये वर्दीधारी भाई भी जानते हैं हमारे, इसमें भी बेचारे बड़े योग्य योग्य फंसे हुए महोदय। दूसरे की बात क्या कहें हम? जब हमारे कुछ साथी हैं हमसे कहे क्या नौकरी तू छोड़ रहा है, हमने कहा नौकरी इस रात छोड़ रहा हूं, गरीबों के साथ खिलवाड़ होता है, गरीबों के साथ खिलवाड़ होता है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है इन गरीबों के साथ। इस नाते हमने किसको चयन किया? आप सोचिए, हम लोग अगर नौकरी करते, भाई भी नौकरी कर रहे हैं, बड़े योग्य हैं बेचारे। आप जाकर के पुलिस वालों से पूछिए, ये वर्दीधारियों से पूछिए, गलत कह रहा हूं भाई? बेचारे मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री लेकर के, यार हमने एक लोगों से पूछा, हमारे मित्र हैं, हमने कहा SIR की डिग्री लेके कहां गया? कहा भैया क्या करूं, जब मैं दौड़ रहा था, चक्कर काट रहा था, इतने दुखों में था, लेकिन मां मेरी रोने लगी और कही कि बेटा अब क्या चाहते हो?
अब तो हमारी उम्र भी उम्र का ये पड़ाव भी खत्म हो गया है कि मैं तुम्हें सहारा नहीं दे सकती हूँ। जा करके बेचारा एक वर्दी पहन लिया, एक मामूली सिपाही बन करके देश का सेवा कर रहा है। अरे उन पर भी तो शर्म करो। और फिर भी हमसे कह रहा था कि अगर मौका मिला तो मैं शिक्षा विभाग में उतरूंगा महोदय। हमने कहा बहुत बढ़िया शाबाश, तालियां मारिए। और तब भी इनको शर्म नहीं आता, तब भी इनको शर्म नहीं आता। ऐसे ही हम जब जीडीएस की भर्ती चल रही थी अभी, तो जानते हैं आप परसेंटेज पर भर्तियां होती हैं। तो भैया उसमें जब हमको हमारे गवाह हैं आदरणीय, हमारे बहुत बढ़िया नाम है भैया का, क्या देवकी नंदन जी। तो देवकी नंदन जी भैया थे। मेरे चयन प्रक्रिया की बात आई, मैं पहुंचा वहाँ, हमसे पूछा गया अरे यार आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अब उन्होंने हमसे कहा आपका क्वालिफिकेशन क्या है। हम कहे महोदय क्वालिफिकेशन बता देंगे तो आप मुझे गेट से बाहर कर देंगे, दावा है, ये दावा है। हमने कहा आप, उन्होंने हमारा तो नाम देखा ही था। उन्होंने कहा आपका शुभ नाम, आप तो चेहरा कहीं देखा लग रहा है। हम कहे चेहरा बहुत मामूली नहीं, चेहरा आप तो छोटा सा है ना, कहीं आपने देख लिया होगा सपने अपने में। तो उन्होंने कहा कि अब तक कहाँ थे, 3 महीने बाद दिखाई दे रहे हो, कहाँ थे तुम। हम कहे अब चेहरा तो भैया आ गया आपके सामने, अब आपके पास है, अब आपके पास ही रहेगा। हमने बताना चालू किया महोदय उस, तो क्या कहें, आदरणीय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस जो है धनात्मक सोच के लिए। सिंटू रावत जी को उन्होंने कहा भैया ऐसा करिए, क्या आप अब आपको वो ये पसंद नहीं है, अरे आप जीडीएस में आ रहे हैं, डाकिया बनने जा रहे हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर बनने जा रहे हैं। हम कहे तो हम नौकरी नहीं करने आए थे, ये बताने आए थे देश के गद्दारों कि सुनो कि बेरोजगारी उस चरम पर है कि बेचारा नेट जेआरएफ पीएचडी वाला भी आ रहा है लाइन में। मैं भूखा हूँ और हम लोग खुद ही भूखे यहाँ बैठे हुए हैं। आज सुबह से मेरी बहनों ने खाना नहीं खाया, नहीं खाया है। अब आप सोचिए इन बहनों का आह कहाँ रखोगे महोदय, कहाँ रखोगे। ये गिरगिट जैसे आपके जो रंग बदल रहे हैं, ये गिरगिट जैसे जो रंग बदल रहे हैं, ये भी बदलना बंद। थोड़ा आह तो लगने दो, आह लगने दो, थोड़ा इंतजार करो। बहन ने कहा हमसे इशारा करते हुए कि थोड़ा सब्र करो, इसी नाते थोड़ा सब्र करते हैं, सब्र करते हैं क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं। यही पुलिस के भाइयों को मजबूर किया जाता, पकड़ो पकड़ो, गुंडा है, गुंडे हैं हम भैया, गुंडे हैं। तब इतनी धाराएं ठोकी जाती है, जिसको चलने ढंग नहीं है वो भी कहता है कि थोड़ा लौंडा है, जुनून है, जुनून है, गलत कर ही गया होगा। अरे भैया जिसको चलने का ढंग नहीं है वो भी कहता है, एक पंक्तियां मारना चाहता हूं। और बेरोजगारों की जिंदगी में लाखों इंजाम आते हैं, बेरोजगारों के जिंदगी में लाखों इंजाम आते हैं, और इनकी निगाहें नेक होती हैं मगर फिर भी बदनाम होते हैं। हम लोग अच्छा करें, अच्छा करें, रक्षा करें, और आप भच्छा करें तो आपको सही गिना जाता है, क्योंकि आप पद पर हैं कि महोदय पद पर हैं। अरे चलिए कम से कम आप तो लाज रखिए, और यहाँ आप कम से कम दर्शन तो दीजिए, अपने मुखार बिंदुओं से कुछ बोल तो दीजिए। आप गूंगे बहरे कैसे बन के बैठ गए, किस अलंकार का परिभाषा मैं आपको दूं मुझे पता नहीं, कैसे मैं आपको सुशोभित करूं। अरे जब उस कुर्सी पर बैठे योग्य, इसी नाते कहा जाता है कि कुछ लोग कुर्सियों से सुशोभित होते हैं और कुछ लोगों के बैठने से कुर्सियां सुशोभित होती हैं। आप अपना आकलन खुद ही करिए, हम क्या करेंगे। आप जरा सोचिए, और आप जरा सोचिए कि आप ऐसे गादी बांधने तक, कैमरा घुमाइए, कैमरा घुमाइए, हमारे बड़े भैया तुल्य उपस्थित माननीय विक्की सर के लिए जोरदार तालियां दीजिए, जोरदार तालियां दीजिए। आप सभी ऐसे हम लोगों के नेतृत्व करता कि भैया जब मुझे कहीं
मिल जाते हैं तो बताते हैं कि भैया आप थोड़ा गांधीवाद और हम लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग, अच्छे क्रांतिकारी हैं। हम लोग अच्छे ढंग से अपने आप को अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से हम लोग बचाते हुए समाज की गरिमा को, अपनी नैतिकता को पावन भूमि पर समर्पित करते हुए इस अनशन को कर्मिक अनशन में बदलेंगे। बार बार बताते रहते हैं। चलिए उस स्थितियों में हम उन भाई के लिए कहना चाहते हैं कि आप जैसे अगर, अरे एक की तो बात छोड़िए, अगर आप जैसे लोग इस समाज में, इस शिक्षित समाज के साथ इतना योगदान दे रहे हैं तो हम कितना आपका सराहना करें, कितना आपका स्वागत करें, कितना आप कितने योग्य हैं कि अगर देखा जाए तो आपने हम लोगों के लिए सादत दिया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए मेरे भैया का। और इस स्थितियों में मैं पुनः कहना चाहता हूं कि महोदय, हम लोगों को मजबूर न किया जाए, हम लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ न किया जाए। अभी बार बार हम लोग आपसे प्रार्थी हो करके, निवेदित हो करके, और जो बार बार हम आप लोगों के, हम सभी साथी आपसे बार बार प्रार्थना और विनती कर रहे हैं, कम से कम महोदय आप जो है अपने पद की गरिमा और अपनी नैतिकता को याद करते हुए इन सभी शिक्षित साथियों के बीच में उतरने का कार्य करें। और साथ में हम बाबा बसंत चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि जो साथी हमारे शाम को पूछते हैं कि ओ भैया क्या हुआ, अरे यार कम से कम आप भी तो शर्म कर लो, कम से कम आप भी शर्म कर लो। अरे इन बहनों की तरफ कैमरा करिए, देखिए। लेकिन नहीं, आप में गलतियां नहीं है, थोड़ा सा आप में गलतियां समाहित कर दी गई हैं। कोई कहता है जाए तो कहीं इतिहास है ना हमारा बदल जाए, इतिहास ना बदल जाए। इतने डरते हो यार, कायरों की भांति कार्य करते हो पढ़ लिख करके, कम से कम आप भी तो साथ दो। व्यक्तिगत रूप से साथ नहीं देते तो कम से कम एक ही घंटे के लिए तो आओ, कम से कम एक ही घंटे के लिए आओ। ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति का वो नहीं है, ये पूरे प्रदेश स्तर की बात है और हम लोगों के भविष्य की बात है, आने वाले भविष्य की बात है। अब आप इस स्थितियों में भी ऐसे दुम दबा करके बैठे हुए अपने कमरों से बाहर तो निकलिए महोदय। लेकिन नहीं, इन बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूं एक पंक्तियां कि जब आप लोग, जब पुरुष वर्ग जब दबाया गया है, जब धरती पर अन्याय का पलड़ा भारी हुआ है, आप कहीं भी इतिहास उठाकर देख लीजिए, तब तक इन माताओं बहनों ने अपना खून बहाने का काम किया है, अरे यार क्रांतियों को उठा के देखिए, इतिहास के पन्नों में महिलाओं का नाम लिखते लिखते आप थक जाएंगे, इन माताओं का नाम लिखते लिखते थक जाएंगे। और इन माताओं के लिए तो क्या कहें, जितना ही कहे उतना ही कम है। अरे यार अगर आप पढ़े लिखे हो तो प्लांट के केस में देख लो, पौधे के केस में देख लो, चाहे मनुष्यों में या किसी भी एनिमल्स, किसी भी जीव जंतु आप देख लिया जाए तो अगर माँ नहीं है तो किसी का जनरेशन का उत्पत्ति नहीं हो सकता है। इस स्थितियों में मैं चाहता हूँ कि आप भी संसद का एक हिस्सा बने, और ना बन पाए तो जहां है कम से कम वहीं तक आप अपनी आग को जलाए रखिए, ताकि महोदय को लगे कि अंधकार नहीं है, ज्योति का पुंज बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश दे रहा है। इन बहनों के लिए कहना क्या है, ये जो मेरी बहनें हैं इनके लिए कहना क्या है मेरे भाइयों, कि बोए जाते हैं। आज भी समाज में लोग बहनों के साथ सोचते हैं कि कहाँ दबा दे, अरे महिलाएं समाप्त तो आपका वर्जिन समाप्त।
मैं खोलना नहीं चाहता हूँ, कभी अवसर मिला तो प्रैक्टिकली आपको बता दूंगा। आपके पास जितनी टेस्ट ट्यूब, जितने बुद्धि, जितने साइंटिफिक लेवल पर आपका दिमाग काम करेगा, उस लेवल्स पर, तो उस स्थितियों में हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भैया संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन शर्म करो। शर्म करो शर्म करो चेयरमैन शर्म करो। शर्म करो शर्म करो। चेयरमैन होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। चेयरमैन होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ या वापस जाओ। छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन शर्म करो। शर्म करो शर्म करो। छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ या वापस जाओ। वापस जाओ वापस जाओ। छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन शर्म करो। शर्म करो शर्म करो। चेयरमैन शर्म करो। शर्म करो शर्म करो। छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। चेयरमैन होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। चेयरमैन वापस जाओ। वापस जाओ वापस जाओ। चेयरमैन वापस जाओ। वापस जाओ वापस जाओ। छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन शर्म करो। शर्म करो शर्म करो। छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन वापस जाओ। वापस जाओ वापस जाओ। चेयरमैन गो बैक। गो बैक गो बैक। चेयरमैन गो बैक। गो बैक गो बैक। चेयरमैन शर्म करो। शर्म करो शर्म करो। चेयरमैन गो बैक। गो बैक गो बैक। चेयरमैन होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। चेयरमैन गो बैक। गो बैक गो बैक। छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन गो बैक। गो बैक गो बैक। चेयरमैन गो बैक। गो